तो भाई लोग, हर बार बदलाव आते ही कुछ लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? अब देखो, जब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तब भी रोना धोना मच गया। जब CANRC आया तब भी वही हंगामा। अब वक्फ एक्ट में बदलाव हो रहा है तो फिर वही नाटक। मतलब सरकार कुछ भी सुधार लाने की कोशिश करे, इनकी आत्मा कांपने लगती है। अब जरा सोचो, असल में क्या है ये बदलाव और इनसे तकलीफ क्यों हो रही है? ट्रिपल तलाक बदलाव से जलन क्यों? पहले क्या होता था? कोई भी आदमी बस 3 बार तलाक बोलकर अपनी बीवी को छोड़ सकता था। औरत की पूरी जिंदगी तबाह। ना सुरक्षा, ना इंसाफ, ना कोई सहारा। फिर सरकार ने इसे खत्म कर दिया। अब इस कानून को तो कई इस्लामिक देशों ने भी खत्म कर दिया था। फिर यहां इतना बवाल क्यों मचाया गया? क्योंकि कुछ लोगों की दुकान बंद हो रही थी। CANRC अफवाहों का बाजार क्यों गर्म हुआ? CA किसके लिए लाया गया था? उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सताए गए, जिन्हें उनके धर्म की वजह से जिंदा जलाया गया, बहन बेटियों को उठा लिया गया, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। ऐसे लोगों को भारत में सुरक्षित पनाह मिले, इसलिए CA लाया गया। मगर अफवाह फैलाई गई कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब सोचो, जब कानून में उनका नाम ही नहीं था तो डर किस बात का? लेकिन फिर क्या हुआ? शाहीन बाग बना, सड़कें रोकी गई, पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा फैलाई गई। तो क्या अब फिर वही खेल शुरू होने वाला है? क्योंकि अब बदलाव हो रहा है वक्फ एक्ट में। वक्फ एक्ट सुधार से दिक्कत क्यों? अब सुनो, वक्फ एक्ट आखिर है क्या? जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तब कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और कई हिंदू भारत आए। अब जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। बात यही खत्म नहीं हुई। 1955 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ये कहकर हथिया सकता था कि ये उनकी है। अगर किसी को आपत्ति हो तो वो सिर्फ उनके ट्रिब्यूनल में जा सकता था, कोर्ट नहीं। मतलब अगर आपके घर पर भी दावा कर दिया जाए तो आपको ही सबूत देना पड़ेगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब मोदी सरकार इसे ठीक कर रही है। तो अब बदलाव क्या हो रहा है? पहले कोई भी संपत्ति पर बिना ठोस प्रमाण दावा कर सकता था। अब सिर्फ स्वेच्छा से दान की गई संपत्ति ही मान्य होगी। पहले संपत्ति विवाद को सिर्फ एक तरफा निकाय में ही चुनौती दी जा सकती थी। अब इस पर सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय में भी सुनवाई होगी। पहले महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक ही पक्ष का वर्चस्व था। अब इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन हड़प लेता था तो पीड़ित को न्याय मिलने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। अब प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इस मामले की जांच कर सकेंगे। अब रोना क्यों? विशेष निकायों के पास लाखों हेक्टेयर भूमि है। इनकी कुल संपत्ति लाखों करोड़ों में आकी जाती है। हर साल इनसे हजारों करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी। लेकिन असल आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आप जानते हैं, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 95 लाख बीघा जमीन है। ये इतनी जमीन है कि 30 से ज्यादा चंडीगढ़ जैसे शहर बसाए जा सकते हैं। इसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सालाना कमाई होनी चाहिए थी 12,000 करोड़, लेकिन दिखाई जा रही है सिर्फ 200 करोड़। अब समझे कि क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों के हाथ से बड़े बड़े खेल निकल रहे हैं। तो सवाल उठता है, बदलाव सही है या गलत? जब तुर्की, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी वक्फ कानून में सुधार हो सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? जब कुछ संस्थाओं की संपत्ति सरकार के अधीन हो सकती है, तो बाकी मामलों में नियम बराबर क्यों नहीं? अब खेल बराबरी का होना चाहिए। अब आपकी बारी। आपका क्या कहना है? क्या सभी के लिए समान कानून होने चाहिए? कमेंट करो और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत।